नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आज आपको श्री अमृतलाल नागर जी की रचना दो आस्थाएं की तीसरी और अंतिम कड़ी सुनाती हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि पंडित देवधर जी की अपने दोनों बेटों से अपनी आस्थाओं को लेकर ठनी हुई है। वो अनशन पर हैं और बेटे घर में दीवार उठाने की बात पर आमादा हैं। अब आगे। जी हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की राय एक है, मगर वे हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। भोला बड़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई माँ ने कांपते स्वर में और भीख का सा हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, उनके आगे ऐसी बात भूल से भी न कह देना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। कहूँगा और 1000 बार कहूँगा। अब तो हमारी उनकी ठन गई। वो हमारे लड़कों बच्चों का पहनना ओढ़ना नहीं देख सकते, हंसता खेलना उन्हें बर्दाश्त नहीं। हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं भी उनके धर्म को ठोकर मारता हूँ। उनके ठाकुर पोथी पुराण सब मेरे जूते की नोक पर हैं। माँ की आंखों से बूंदें टपक पड़ी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। भोला की यह बदतमीजी इंद्रदत्त को बुरी तरह तड़पा रही थी। सबर ठंडा कर रखने का प्रयत्न करते सनक भरी हंसते हुए बोले, अगर तुम्हारी यही सब बातें नए और प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतिनिधित्व वाकई करती हो, इसी से मनुष्य सुशिक्षित और फैशनेबल माना जाता हो, मैं कहूँगा भोला, तुम और तुम्हारी ही तरह का सारा नया जमाना जंगली है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा है। तुम्हारा नया जमाना न नया है न पुराना। तुम्हारे विचार इंसानों के नहीं, हैवानों के हैं। इंद्रदत्त स्वाभाविक रूप से गुस्से में आ गए। खैर, आपको अपनी इंसानियत मुबारक रहे। हम हिपोक्रेट लोगों को खूब जानते हैं और उन्हें दूर से ही नमस्कार करते हैं। भोला शंकर तमक कर खड़े हुए, तेजी से बाहर निकले। दरवाजे पर पहुंचकर माँ से कहा, तुम दादा को समझा देना अम्मा, मैं अनशन की धमकियों से जरा भी नहीं डरूंगा। जान ही तो देंगे तो मरे ना, मगर मैं उनको यहीं नहीं मरने दूंगा। जाए गंगा किनारे मरे, यहाँ उनके लिए अब जगह नहीं है। पर यह घर अकेला तुम लोगों का नहीं है। खैर, ये तो हम कोर्ट में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। भोला शंकर चले गए। बुआ जी चुपचाप सिर झुकाए टप टप आंसू बहाती। इंद्रदत्त उत्तेजित मुद्रा में बैठे थे, जिनके पास किसी वस्तु विशेष का अभाव रहा हो। उसके पास वह वस्तु थोड़ी सी हो जाए तो बहुत मालूम पड़ती है। इंद्रदत्त के लिए इतना क्रोध और उत्तेजना इस तरह अधिक प्रतीत हो रही थी। पल भर चुप रहकर आवेश में आ बुआ जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम और फूफा जी मेरे घर चलकर रहो। बुआ, वह भी तुम्हारा ही घर है। तुम अपने फूफा जी से भोला की बातों का जिक्र न करना बेटा। नहीं, तुम अपने फूफा जी का किसी तरह से यह व्रत तोड़वा दो बेटा, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। तुम्हें मेरी आत्मा उठते बैठते असीस देगी मेरे भैया। मैं इसी इरादे से आया हूँ, तुम भी चलो बुआ। तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम भी आना चाहती हो। अरे, मेरी चिंता क्या है। हाँ, तुम्हारी चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हें और फूफा जी को करनी है मेरी ओर से। तुम दोनों के भोजन कर लेने तक मैं भी अपने प्रण से अटल रहूंगा। बुआ जी एक क्षण चिंता में पड़ गई, फिर मीठी वाणी में समझाकर कहा, देखो भैया इंदर, मेरे लिए जैसे भोला त्रिभुवन वैसे तुम, जैसा ये घर वैसा वो। आज तुम अपने फूफा जी को किसी तरह जिमा लो। उनके व्रत टूटते ही, खबर सुनते ही तुम्हारी कसम मैं आप ही ठाकुर जी का भोग पालूंगी। लेकिन इसी घर में किसी के जी को कलेश हो बेटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहूँ, तेरे फूफा जी का क्रोध मेरी कुछ चलनी नहीं देवे है। अपने जी को कलेश देवे है सो देवे है, बाकी बच्चों के जी को भी जो कलेश लगे है उसके लिए तो कहा ही क्या जाए। कलयुग की तरह से चलेगा भैया। इंद्रदत्त कुछ देर तक बुआ के मन की घुटन का खुलना देखते रहे। पंडित देवधर भट्ट ने नित्य नियम के अनुसार झुटपुटे समय अपने भतीजे के आंगन में प्रवेश कर आवाज लगाई, इंद्रदत्त, आइए फूफा जी। सकरे टूटे सीलन भरी लखोटी ईंटों पर खड़ाओं की खटखट चढ़ती गई। इंद्रदत्त कटहरे के पास खड़े थे। जीने के दरवाजे से बाहर आते हुए पंडित देवधर उन्हें दिखलाई दिए। उनके भस्म लगे कपास और देह पर पड़े जय शिव छाप के दुपट्टे में उनकी देह से एक आभा सी फूटती हुई उन्हें महसूस हो रही थी। फूफा जी के आते ही घर बदल गया। उन्हें देखकर हर रोज ही महसूस होता है, पर आज की बात तो न्यारी ही थी। फूफा जी के 4 दिनों का व्रत आज उनके व्यक्तित्व को इंद्रदत्त की दृष्टि में और भी अधिक तेजोमय बना रहा था। फूफा जी को लेकर आज उसका मन
अत्यंत भावुक हो रहा था, पीड़ा पा रहा था। इंद्रदत्त ने अनुभव किया कि फूफा जी के चेहरे पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, भूख की थकान नहीं, चेहरा सूखा, कुछ उतरा हुआ अवश्य था, परंतु मुख की चेष्टा नहीं बिगड़ी थी। पंडित देवधर की यह बात इंद्रदत्त को बहुत छू रही थी। पंडित जी आकर चौकी पर बैठ गए। इंद्रदत्त उनके सामने मूढ़े पर बैठे। घर बनने के कारण उनका बैठक उजड़ सा गया था। मेहमान के आने पर इंद्रदत्त संकोच के साथ इसी टूटे कमरे में उसका स्वागत करते। फूफा जी से तो खैर संकोच नहीं। पंखे का रुख उन्होंने उनकी ओर कर दिया और फिर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ओर से खामोशी रही। फिर फूफा जी ने बात उठाई। तुम अभी घर गए थे, सुना? जी हाँ। तुम्हारी बुआ मुझसे कह रही थी, मैंने यह भी सुना कि तुम मेरे कारण किसी प्रकार का बाल हट करने की धमकी भी दे आए हो। पंडित देवधर ने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रख दिया। पालथी मारकर वे सीधे तने हुए बैठे थे। उनका प्राय पीला पड़ा हुआ गोरा बदन उनके बैठने के सधाए के कारण ही स्पिरिचुअल जंच रहा था, अन्यथा यह पीलापन उनकी रोगी अवस्था का भी परिचय दे रहा था। इंद्रदत्त ने सध सध कर कहना शुरू किया, मेरा हट स्वतंत्र नहीं, बड़ों के हट में योगदान है। इन बातों से कुछ लाभ नहीं इंद्र। मेरी गति के लिए मेरे अपने नियम हैं, और मेरे अपने नियम भी तो हो सकते हैं। तुम्हें स्वाधीनता है, तब मैंने भी यदि अनशन का फैसला किया है तो गलत नहीं है। तुम अपने प्रति मेरे स्नेह पर बोझ लाद रहे हो। मैं आत्म शुद्धि के लिए व्रत कर रहा हूँ। पुरखों के साधना गृह की जो यह दुर्गति हुई है, यह मेरे ही किसी पाप के कारण अपने अंतःकरण की गंगा से मुझे सरस्वती का मंदिर धोना ही पड़ेगा। तुम अपना आग्रह लौटा लो बेटा। 1 मिनट के लिए कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। केवल पंखे की गूंज ही उस खामोशी में लहरें उठा रही थी। इंद्रदत्त ने शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं? मंदिर में कुत्ते के प्रवेश से यदि भगवती अपवित्र हो जाती हैं, तो फिर घट घट व्यापी ईश्वर की भावना बिल्कुल झूठी है। एक ईश्वर पवित्र और दूसरा अपवित्र क्यों माना जाए? पंडित देवधर चुप बैठे रहे। फिर गंभीर होकर कहा, हिंदू धर्म बड़ा गूढ़ है, तुम इस झगड़े में न पड़ो। मैं इस झगड़े में न पड़ूंगा फूफा जी, पर एक बात सोचता हूँ, भगवान राम अगर प्रेम के वश में होकर शबरी के झूठे बेर खा सकते थे, हिंदू लोग यदि इस आख्यान में विश्वास रखते हैं, तो फिर छूत अछूत का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। युधिष्ठिर ने अपने साथ साथ चलने वाले कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने तक से इनकार कर दिया था। यह सब कहानियां क्या हिंदू धर्म की महिमा बखान करने वाली नहीं है? क्या यह महत्व भाव नहीं है? फिर इनके विपरीत छुआछूत के भय से छूमी होने वाले गूढ़ धर्म की महिमा को आप क्यों मानते हैं? इन रूढ़ियों से बंधकर मनुष्य क्या अपने को छोटा नहीं कर लेता? पंडित जी शांतिपूर्वक सुनते रहे। इंद्रदत्त को भय हुआ कि बुरा न मान जाए। तुरंत बोले, मैं किसी हद तक उत्तेजित जरूर हूं, लेकिन जो कुछ पूछ रहा हूं जिज्ञासु के रूप में ही। ठीक है, पंडित जी बोले, हमारे यहाँ आचार की बड़ी महिमा है। मनुस्मृति में आया है कि आचारः प्रथमो धर्मः। जैसा आचार होगा वैसे ही विचार भी होंगे। तुम शुद्धाचरण को बुरा मानते हो? जी नहीं। तब मेरा आचार क्यों भ्रष्ट करा रहे हो? ऐसा अपराध करने का विचार सपने में भी मेरे मन में नहीं आ सकता। हाँ, आपसे क्षमा मांगते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपके आचार नए युग को विचार शक्ति नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका मूल्य मेरे लिए कुछ नहीं के बराबर है। मैं आपका अनादर नहीं कर रहा फूफा जी, परंतु सच सच यह अनुभव करता हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका दृष्टिकोण बेकार की रोड़ी की तरह उसकी गति को अटकाता है। पर इस समय जाने दीजिए। मैं तो यही निवेदन करने घर गया था कि मेरी आग्रह है कि आप भोजन कर लें। पंडित जी मुस्कुराए। इंद्रदत्त के मन में आशा जागी। पंडित जी बोले, करूँगा, एक शर्त पर। आज्ञा दीजिए। जो मेरे अर्थात पुरानी परिपाटी के यम नियम संयम आदि हैं, वे आज से तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे। जिनका मूल्य तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वे आचार विचार मेरे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान हैं। इंद्रदत्त आश्चर्य से भर गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूफा जी सहसा अनहोनी शर्त से उन्हें बांधने का प्रयत्न करेंगे। पूछा, कब तक निभाना पड़ेगा? आजीवन। जिन नियमों में उनकी आस्था नहीं, जो चीज उनके विचारों के अनुसार मनुष्य को अंधविश्वासों से जकड़ देती है और जो भारतीय संस्कृति का कलंक है, उनसे उनका पढ़ा लिखा मन भला क्यों बच कर रह सकता है? हाँ कहें तो कैसे कहें? उनका इस व्रत नियम बलिदान चमत्कार और मिथ्या विश्वासों से भरे हिंदू धर्म
को समाज पर घोर अत्याचार करते देखा है। अपने आप को तरह तरह से अच्छा धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति इस देश को रसातल में ले गया। इस कठोर जीवन को साधने वाले शुद्धाचरणी ब्राह्मण धर्म ने इस देश की स्त्रियों और हीन कहलाने वाली जातियों को सदियों तक दास्ता की चक्की में बुरी तरह पीसा है और अब भी बहुत काफी हद तक पीस रहा है। हो सकता है कि मनुष्य की चेतना के उगते युग में इस शुद्ध कहलाने वाले आचार ने अंधकार में उन्नत विचारों की ज्योति जगाई हो, पर अब तो सदियों से इसी झूठे धर्म ने औसत भारतवासी को दास, अंधविश्वासी और असीम रूप से अत्याचारों को सहन करने वाला, झूठी देवी शक्तियों पर यानी अपने ही धोखा देने वाली लुभावनी असंभव कल्पनाओं पर विश्वास करने वाला झूठा भाग्यवादी बनाकर देश की कमर तोड़ रखी है। इसने औसत भारतवासी से आत्मविश्वास छीन लिया है। इस जड़ता के खिलाफ उपनिषद जागे, मानव धर्म जागा, योग का ज्ञान जागा, बौद्ध भागवत धर्म जागा, मध्यकाल का संत आंदोलन उठा और आज के वैज्ञानिक युग ने तो इसे एकदम निस्सार सिद्ध कर सदा के लिए इसकी कब्र ही खोद दी है। यह जड़ धर्म कभी भारत को महान नहीं बना सका होगा। भारत की महानता उसके कर्म योग में है, उसके व्यापक मानवीय दृष्टिकोण में है, व्यास वाल्मीकि आदि के परम उदार भावों में है। प्राचीन भारत के दर्शन, न्याय, साहित्य, शिल्प, संगीत आदि इस जड़ धर्म की उपज हरगिज नहीं हो सकते। फिर भी यह जड़ता भारत पर अरसे से भूत की तरह छाई हुई है। इसी से घृणा करने के कारण आज का नया भारतीय बिना जांच पड़ताल किए अपनी सारी परंपराओं से घृणा करते हुए सिद्धांतहीन, आस्थाहीन और निष्क्रिय हो गया है। नहीं, वे फूफा जी का धर्म हरगिज ना निभा सकेंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पर वे भोजन कैसे करेंगे? बुआ जी कैसे और कब तक भोजन करेंगी? कैसी विडंबना है, दो मनुष्यों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। पंडित देवधर ने उन्हें मौन देखकर पूछा, कहो भोजन कराओगे मुझे? जी मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, स्पष्ट कहो, मेरा धर्म ग्रहण करोगे? फूफा जी आप बहुत मांग रहे हैं, मेरा विश्वास मांग रहे हैं। मैं आपके धर्म को युग का धर्म नहीं मानता, अपना नहीं मानता। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हूँ। तुम धार्मिक हो, इसी तरह अपने से मुझको पहचानो। मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। हालांकि तुम्हारे सत्संग से मैंने इतने दिनों में समझ लिया है कि मेरा युग, मेरा धर्म अब सदा के लिए लोप हो रहा है। फिर भी अंतिम सांस तक तो हरगिज नहीं। मेरी आस्था अखंड है। तुम्हारा कल्याण हो, सुखी हो बेटा। अच्छा तो अब चलूं। परंतु मेरा अनशन का निश्चय अडिग है फूफा जी। मैं आपके चरण छूकर कह रहा हूं। पैर छोड़ दो बेटे। इन पैरों से पहले ही जड़ता समा चुकी है और अब तो जीव के साथ ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। खैर कल विचार करना अपने अनशन पर। अंतिम वाक्य पंडित जी ने इस तरह कहा कि इंद्रदत्त को करारा झटका लगा, पर वे मौन रखने पर विवश थे। पंडित देवधर चलने लगे। इंद्रदत्त के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वे हार गए। बुआ जी को क्या उत्तर देंगे? इस अगति का अंत क्या होगा? क्या वे फूफा जी की बात मान लें? कैसे मान लें? यह ठीक है कि फूफा जी अपने धर्म पर किस प्रकार एक निष्ठ है। यह एक निष्ठता उन्हें बेहद प्रभावित करती है। फिर भी उनके धर्म को वे क्यों कर स्वीकार करें? पंडित देवधर जी जीने पर पहुंचकर रुके। इंद्रदत्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी घूमकर बोले, तुम्हारी मान्यताओं में मेरी आस्था नहीं है इंद्र, फिर भी मैं उसके वास्तविक पक्ष को कुछ कुछ देख अवश्य पा रहा हूँ। एक बात और करना चाहता हूँ। तुम भोला त्रिभुवन के धर्म को आज का या किसी भी युग का वास्तविक धर्म मानते हो? जी नहीं, उनका कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो बेटे। धन घमंड से जन्मे इस खोखले धर्म से सदा लड़ना जैसे मैं लड़ा। तुम अपने मत के अनुसार लड़ो, पर लड़ो अवश्य। यह आस्थाहीन, दंभ भरा, अदार्शनिक, अधार्मिक जीवन लोक के लिए अकल्याणकारी है। बोलो वचन देते हो? मैं आपको अपना विश्वास देता हूँ, कहकर इंद्रजीत ने फूफा जी के चरण छू लिए। खड़ाओं की खटखट जीने से उतर गई। आंगन पार किया, दूर चली। इंद्रदत्त आकर कटे पेड़ से अपने पलंग पर गिर गए। नया युग पुराने युग से स्वेच्छा से विदा हो रहा था, पर विदा होते समय कितना प्रबल मोह था और कितना निर्मम व्यवहार भी। ये ग्रंथ यहीं तक था। हम समाज को क्या वही दे जो हमें विरासत में मिला है? नहीं, समाज से कुछ लो, कुछ अपने अच्छे आचार विचार उसमें जोड़ो और एक नए समाज का गठन करो। यही प्रकृति भी कहती है। जहाँ ठहराव आ जाता है वो चीज जड़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर भेंट होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मेरा मंत्र याद रखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।